सो दिस इज़ दैट थिंग कि जब कंपनी के विजन, कंपनी की जो एक पेस है उसके मुताबिक जब आप लोग एडजस्ट कर जाते हैं, अपने स्टूडेंटशिप के अंदर होते हैं, आपके सामने एक टीचर खड़ा होता है, ठीक है, आपका सारा फोकस उसके ऊपर होता है कि यार जो भी चीज़ आएगी इसी टीचर की तरफ से ही आएगी। हम लोग मार्केट में जाते हैं, कहते हैं यार स्कोप ही कोई नहीं है, कंपनी बैठ गई, काम बैठ गया, सैचुरेशन हो गई। उस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को हम इस लेवल के ऊपर ले आएंगे कि आप लोगों के लिए वो जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल सीमलेस हो। मेरा नाम मुसैर इम्तियाज़ है। आई एम CEO फाउंडर ऑफ CEO टेक्नोलॉजीज़। इट्स एन IT कंपनी बेस्ड इन द कैपिटल। और हम जितने आपने फील्ड्स के नाम लिए इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मेरा तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है IT के अंदर। और आई वर्कड इन कंपनीज़ ऑल्सो। मैंने IBM के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने ओरेकल के साथ भी काम किया हुआ है, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम किया हुआ है। और इट वाज़ अ वेरी हम्बल बिगनिंग। मतलब बिल्कुल आप जैसा ही था मैं आज से 15-16 साल पहले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अभी क्योंकि हमारा जो तालीम मुमकिन के अंदर हमारा एजेंडा है कि 6 मंथ्स का हमारा ये आपका सफ़र है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम इम्पैक्टफुल वो बना सकते हैं ताकि आपके लिए ये जो कोर्सेज़ हैं ये हमारे कारआमद रहें। अच्छा, इसके ना मुझे पहले बताया गया था कि आपने PNY के अंदर कुछ कोर्सेज़ किए थे, जिसके ना वेब के थे, गेम्स के थे और एंड्रॉयड के थे। तो आप में से कोई भी जिसने बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली हो उसकी, कोई एक मुझे बता दें कि उसका के अंदर क्या क्या सीखा आपने, कौन सी लैंग्वेजेस थी और उसका आउटपुट क्या रहा। कोई बता दें, आप बता दें सर। आपने की थी अटेंड? ठीक है सर, हमने ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। ऐप डेवलपमेंट किया, ठीक है। किसके ऊपर किया था? जावा उन्होंने स्टार्ट करवाई थी। उन्होंने हमारा रोड मैप बनाया हुआ था जावा, फ्लटर। फ्लटर के बाद फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम जावा पे ही काम कर रहे थे और वो ना उनके स्टूडेंट्स कुछ सेकंड सेमेस्टर के थे, कुछ फोर्थ सेमेस्टर के थे। वो जो है ना हमें जीरो से लेके नहीं चले, कुछ तो कंसेप्ट समझ आ रहे थे, कुछ वो बहुत स्पीडी कॉन्सेप्ट्स हमें दे रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना उनके साथ नहीं चल पा रहे थे। और फिर एक बार में कंप्लेंट्स हुई और फिर वो प्रोग्राम को उठा दिया गया। अभी मैंने बस स्टार्टिंग के वो लैंडिंग पेजेस और जो है वो मेन्यूज वगैरह बनाने सिखाए थे एप्लीकेशन के, और वहाँ पे मेरा हमारा। अच्छा, कितने हफ्तों का कोर्स था? उनका 6 मंथ का था। 6 मंथ्स का था, अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि 1.5 मंथ के अंदर हमारा। अच्छा, ठीक हो गया। सर आप बताएं, आप सातवें के अंदर आपका 7th सेमेस्टर है, ठीक है। और बाकियों के कौन कौन से सर एक बार क्विकली बता दें। 8th, ठीक है। 7 अच्छा, तो ज़्यादातर 7 और 5th के हैं ज़्यादातर, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, ये सारे एग्री करते हैं इनकी इस बात से या कुछ और भी है? ठीक हो गया। अच्छा, इनके आप लोगों ने किन किन जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको टच किया था या लैंग्वेज? अच्छा, 4 माह का शेड्यूल था उनके लिए आज से। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने एक पोल किया था अपने ग्रुप के ऊपर, और काफ़ी सारों ने ऑलमोस्ट दे दिया था उसके ऊपर जवाब। तो उसमें कुछ लोग थे जो कि थे अदर्स के। वो अदर्स का मैं जानना चाहूँगा कि अदर्स के अंदर क्या क्या शामिल है। हम उसको फिर से कर लेते हैं, आप लोग बता दें कि क्या क्या था। हमारा उधर DevOps था, AI ML था, हमारा साइबर सिक्योरिटी था, माइग्रेशन थी, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी और अदर था। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, आप बताएंगे सर क्या था आपका उसके अंदर? और DevOps था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं DevOps। जी सर। मैंने अदर पे अच्छा, अदर के अंदर क्या है? उसमें मैंने मंथ स्टैक पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मंथ स्टैक है आपका। चलें जी, यहाँ पे मंथ स्टैक करते हैं। ये अदर वाले जो है हम सारे यहाँ पे डाल देते हैं मंथ स्टैक के ऊपर। जी सर। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने AI एंड ML किया था, AI एंड LLM। जी सर। अदर पे और उसमें डेवलपमेंट थी, फ्रंट एंड पर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। कोई एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आप अगर तो मर्नी हो गया आपके किस्म का, React JS होगी Node.js, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया, इसको याद। जी सर।
सर उधर ही बस स्टार्ट किया था PLY में। अदर ही था आपका? अच्छा सर ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अच्छा, कौन से स्टैक के अंदर, कौन से फ्रेमवर्क के अंदर सर आप? अभी वो मेरा स्टार्टिंग था और वो वैसे सिस्टम को अच्छा, आपका किस तरफ का है कि आपने किस फ्रेमवर्क के ऊपर जाना? सर अभी मेरा इतना मतलब नहीं था अच्छा, बस। तो मन में डाल दें आपको भी? ठीक है सर उधर ही। ठीक है, मन में डाल देना जी सर। हमारे स्टैक है 4 हो गए हैं। AI था, इसके 2 हो गए, इसको लेकर 2 हो गए, 4 हो गए, और इसका भी 1 ही है। आप थे ना डेवऑप्स में? ठीक। हाँ आप? अदर फ्लटर। अच्छा, फ्लटर, ये भी एक अच्छी चीज़ आ गई। आपने बता दिया ना? अच्छा जी सर। डेवऑप्स 2 हो गए जी। AI 3 हो गए जी सर। आप भी नहीं तो ग्रुप नहीं था सर। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं बता बहुत। अच्छा, चलिए 5 हो गए, ये 4 हो गए। सर मैं डेटा एनालिस्ट में और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, और तो मैं मंच टैब में इंटर्नशिप कर चुका हूँ। डाटा एनालिटिक्स और टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी सर। अदर में किया था आपने? तो डाटा का तो था वहाँ पे, वो बिजनेस। अच्छा, तो अदर के अंदर क्या था? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का आपका, ठीक हो गया। डिजिटल मार्केटिंग तो आप IT के बगैर भी कर सकते हैं वैसे। चलें ठीक है जी सर। AI और मशीन लर्निंग का था, ठीक है। तो ये 5 हो गए हमारे इधर, 2 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, और यहाँ पे बस 5 हो गए। टोटल कितने हो गए? 1 ये भी हो गया, 7 9 10 15, पूरे 15 हो गए सर। अच्छा सर, अच्छा, मेरा जो पर्पस है ना आप लोगों को इस 6 महीने के जो सफ़र के अंदर लेके चलने का, वो ये है कि आप लोगों को एज़ मच नियर टू प्रैक्टिकलिटी लेके जाऊँ, ठीक है। और उसके अंदर जो आपकी ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन फ्रॉम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल कैरियर, वो ट्रांजिशन आप लोगों की सीमलेस हो। अभी आप लोगों को कुछ बातें सुनने को मिल रही होंगी जो कि 7वें 8वें के हैं कि मार्केट बैठ गई है, सैचुरेशन हो रही है, किस फील्ड के अंदर जाना है, तो एक फियर सा आता है आप लोगों के अंदर। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 6 मंथ्स के अंदर हम कोई ऐसा प्लान जो है वो डिवाइस करें कि आप लोगों की वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रेजुएट टू प्रोफेशनल करियर वो सीमलेस हो। सही है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल या इस टर्म के ऊपर कोई एम्बिग्यूटी हो? आप लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया आज, ठीक है, और आप लोगों ने ये अफर्मेशन दी कि यार हम लोगों की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रेजुएशन टू प्रोफेशनल जो करियर है वो हमारी सीमलेस होगी। तो आप लोगों ने अब अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी अमूमन में ये हैबिट होती है कि मैं आपको थोड़ा सा, मेरी हर बात जो है ना वो प्रैक्टिकल की के ऊपर जाएगी, ठीक है। मेरे पास कोई इतनी बड़ी नहीं है कोई पावर पॉइंट की चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाऊंगा, और इंशाल्लाह हम आज की सिटिंग के अंदर पूरे अगले 6 मंथ्स का जो कोर्स है वो हम चॉक आउट कर लेंगे। अच्छा, अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी हैबिट होती है कि हम जब कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हमें फिर से कुछ बताया जाएगा, हमें फिर से जो है हाथ पकड़ के कुछ बताएंगे कि यार ये ऐसे करते हैं और करते हैं प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अमूमन होता ऐसा है कि कंपनी को आप समझे कि एक ट्रेन जा रही है सर, ठीक है, और उस ट्रेन की एक स्पीड है, यू गाइज हैव टू जंप अपॉन दैट ट्रेन, और अपनी पेस उस ट्रेन के एंड वो बराबर करनी है। कंपनी कभी भी नहीं कहेगी कि यार सर आप आएँ, हम रुक गए, आप आके बैठें और फिर हम चलें। कंपनी के एक अपने विजन है, एक अपने ऑब्जेक्टिव है, उनके रनिंग जो हैं टीम्स हैं, उनके रनिंग जो हैं वो कस्टमर्स हैं, तो उन्होंने मेक श्योर करना है कि वो इम्पैक्ट ना हो। तो जो भी कैंडिडेट इस रफ्तार के एंड पास होगा ना, उसके लिए वो ट्रांजिशन जो मैंने बात की थी कि फ्रॉम ग्रेजुएट टू प्रोफेशनल करियर वो सीमलेस होगा। तो इसके ऊपर हमने और फोकस करना है। और ये कैसे आएगा कि जब हमारे पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, हम उस प्रोसेस में से गुजरे होंगे,
कि यार प्रैक्टिकली टीम्स कैसे वर्क करती हैं आपस के अंदर। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स का जो है वो कहता है कि यार भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो लोगों को करते हैं, अपनी टीम के अंदर लाते हैं ऐसे लोगों को जो कि फिर हमें बताते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ दैट थिंग कि जब कंपनी के विजन, कंपनी की जो एक पेस है उसके मुताबिक जब आप लोग एडजस्ट कर जाते हैं, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती वंस यू डू द ट्रांजिशन। जो लोग इसकी ट्रांजिशन नहीं कर पाते, मैंने अमूमन देखा वो एमएस की साइड के ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, वो अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन जो है वो उसको कैरी रखते हैं। अच्छा, दूसरी एक जो चीज़ मैंने देखी थी कि जब आप अपने स्टूडेंटशिप के अंदर होते हैं, आपके सामने एक टीचर खड़ा होता है, ठीक है, आपका सारा फोकस उसके ऊपर होता है कि यार जो भी चीज़ आएगी इसी टीचर की तरफ से ही आएगी, ठीक है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज आपका एक चीज़ होती है जो कि आपका टीचर होता है। जब आप किसी कंपनी के अंदर द डे यू स्टेप इनटू अ कंपनी, उधर ये डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपका सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन कोई एक बंदा नहीं होता, मुख्तलिफ टीम्स होती हैं। कोई टेक्नोलॉजी की टीम है, कोई डेटाबेस की टीम है, कोई मार्केटिंग की टीम है, कोई बैक एंड की टीम है, कोई पीएम की टीम है। अब देखें, ये वो टर्म्स हैं जो कि आपको पहले दिन ना पता हो तो आप लोगों को मुश्किल होती है किसी भी कंपनी के कल्चर के अंदर अडेप्ट होने के लिए। अमूमन जो मैंने देखा, स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं और कि यार बताओ यार क्या करना है यार, इसको कैसे लेके चलें। जब तक आपको टीम्स की कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा कि एक रियल प्रैक्टिस के अंदर कैसे टीम्स आपस में वर्क करते हैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ। सही है, उस चीज़ को भी हम इधर फोकस करेंगे। चलें, हाइपोथेटिकली हम लोग करते हैं कि माशाल्लाह आप सब लोग ग्रेजुएट हो गए हो, आज आप सब लोगों का पहला दिन है ऑफिस का, आप लोग क्या करेंगे पहले दिन जाके? आप बताएं सर, आपका तो पास ही है माशाल्लाह 7वें में कि 8वें में चलो। एक्सप्लोर करूँगा, नेटवर्क बनाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट में सबसे बस बातचीत करूँगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से काम हो रहा है, मुझे किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है उस लेवल पे लाने के लिए। तो सिर्फ मेरे पहले कुछ दिन जो है वो ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। सही होगा। आपके माइंडसेट के साथ इसी ये चाहूँगा कि जैसे ब्लैंक कैनवस है, जैसा अडाप्टिविटी इन्वायरमेंट हमें मिलेगा, ये मुझे आगे फेस करने को मिलेगा। लाइक कुछ पर्सन ज़्यादा हाइपर होते हैं, कुछ राइट होंगे, लाइक अपनी ऐसे चलेंगे, टीम थोड़े सख्त हों, लाइक इस तरह ऐसा इन्वायरमेंट है, उसके कल्चर के लिहाज से अडाप्ट करने की कोशिश करूँगा। इसमें फ्यू मंथ्स यहाँ पे बिना मंथ का टाइम लगेगा, ऐसे जाते साथ हूँ, बिल्कुल नहीं जाते साथ हूँ। बस यही है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स थिंग्स मेरी ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मैं कम्युनिकेट बेहतर कर लेता हूँ, तो ट्राई टू एंगेज एंड इंडल्ज माई सेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट। सही जी सर। ये सर उस एनवायरनमेंट में ना एडजस्ट होने की ट्राई करूँगा स्टार्टिंग से। अच्छा, बस ट्राई करेंगे। सर ट्राई करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। सही है जी सर। सर जो इन्वायरमेंट होगा कंपनी का, उसमें कुछ अडॉप्ट करूँगा। अच्छा, मुझे ना स्टेप्स बताएं कि आप, चलें ये तो एक थ्योरी होगी, मैं हमेशा प्रैक्टिकल की साइड को बजाता हूँ, एडजस्ट करूँगा। आप क्या स्टेप्स करेंगे, मतलब कि आप पहुँच गए ऑफिस, 10 बंदे बैठे हैं, 5-6 बंदे बैठे हैं, आप क्या कर रहे होंगे उधर? सर सबसे पहले तो जो मुझे थोड़ा अपनी टाइप का लगेगा उससे नेटवर्क मतलब बातचीत करूँगा, मतलब कंपनी के बारे में सोचूंगा कैसा इन्वायरमेंट है, ताकि मुझे पता चले कि मैं किसमें आगे इन दिनों में किस इन्वायरमेंट में रहना है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करूँगा। फिर जो वहाँ पे जो काम हो रहा होता है उसको मतलब जो मुझे नहीं आता, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं आती होंगी। अच्छा, इसके नहीं है कि जो आपने अपनी टाइप का बंदा कोई देखा होगा, जब उसकी इंटर्नशिप वो एंड होगी तो आपको भी उसके साथ ही भेज देंगे तो ये भी चीज़ देखनी होती है। बस इट्स गुड कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो अभी उसको मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ। इट इज़ गुड जी सर। सर उधर पहुंच के सबसे पहले तो अपना कोई सीनियर वगैरह देखना चाहिए कि हमारा कोई सीनियर तो नहीं जो काम करता जिसको हम जानते पहले से। अगर ऐसा करने सिस्टम है तो उन्हीं में से किसी एक बंदे को सीनियर को पूछना चाहिए कि इस सिस्टम का माहौल कैसा है, काम वगैरह कैसे हो रहे हैं। उसके बाद तो अपनी जगह ढूंढूंगा कि कहाँ बैठ के मुझे अपना काम सिस्टम चलाना है। अच्छा, उसके बाद सर कोशिश करूँगा कि जो नई नई चीज़ें हैं वो किसी से सीखूँ, सही है। वो करके दिखाऊँ। आपका अभी कौन सा चल रहा है? अभी 5वां? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके पास टाइम है इस चीज़ को जो है ना ओवरकम करने के लिए। ठीक है जी सर। सर इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करूँगा, कंपनी का कल्चर देखूँगा कि उसको उसमें किस तरह एडजस्ट होना है। कंपनी का कल्चर कैसे देखते हैं? किस हर चीज़ की
अब एक इधर ही आए थे, वो मैं नाम भूल गया उनका भी एक सोफेट हाउस है। तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो होता था ना, यूनिवर्सिटी के टाइम नोट करता था कि ये इंडिविजुअल कितने बजे अंदर गया है। तो ये चीज़ें देखूंगा कि अगर इस तरह की है तो फिर पंचुअलिटी और ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी, वो भी देखेंगे। फिर सीनियर्स का वर्क देखूंगा, फिर देखूंगा कि तो पंक्चुअलिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं वो होनी चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो लगेगा कि पंक्चुअलिटी नहीं तो फिर मैं दाव मार लेंगा ऐसा तो अच्छा, क्योंकि फिर अगर ऐसा है ना तो फिर इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद आपको सर्टिफिकेट देके के घर भेज देंगे इंटर्नशिप का। वो देख रहा था ना कि एक इरिटेशन, वो मतलब अब टाइम से पहुंच गया, अब सही है। वो कह रहे थे कि इरिटेट भी करते थे, वे देखते थे कि अंदर कोई अभी भी है कि चले गए हैं ये चीज़। अच्छा चलें, कुछ चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो तो प्रोफेशनली होनी ही चाहिए। और मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो फाउंडेशन ने भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज कराए होंगे। जी सर। सर ये कि सबसे पहले कंपनी में जाते हैं कि जो कोई सीनियर हैं उनसे सबसे पहले तो गाइडेंस ली, मतलब मैं गाइडेंस लूँगा उनसे कि कौन कौन सी टीम इस वक्त काम कर रही हैं, और जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मतलब मुझे चूज़ किया गया है, मुझे हायर किया गया, तो मैं उस फील्ड के मतलब उनसे पूछूंगा कि इनकी पर्टिकुलर टीम्स कहाँ पर हैं, तो उनके साथ जाकर नेटवर्किंग करे करूँगा। उनके साथ सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आई थिंक 10 पीपल होते होंगे, अगर कोई मॉडरेट कंपनी है 10 to 15, तो उनके साथ नेटवर्किंग वगैरह कर दूँगा। और ठीक है, गुड है आपका, अच्छी बात बताइए आपने। जो हमारे टास्क जो होंगे करंट जो सीनियर हमें प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग शुरू करना। ठीक हो गया जी सर। नेक्स्ट। सर किसी भी कंपनी में जाने के लिए बेस्ट वे ये होता है कि आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, ऑनलाइन लिंक्डइन से चेक कर सकते हैं, लोग कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होती है उसको आप चेकआउट करके पता कर सकते हैं कंपनी किस तरह से चल रही है। किसी कंपनी में जाने के बाद फिर फर्दर ये स्टेप होता है कि जो पर्सन वहाँ पे 1 साल या 6 माह गुजार चुका है, उसने जितनी गलतियाँ की होती है ना, आप उससे पूछें कि उसने कौन सी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आपको लगता है वो बताएगा आपको? तो हम थोड़ा सा देखें ना, स्टार्टिंग में चाय वगैरह पिला दें, इस तरह थोड़ा बहुत सही है, ठीक हो गया। आपकी नेटवर्किंग जो चाय से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अच्छी बात है, कुछ तो थॉट आ रही। जी सर। पहले जाएंगे वहाँ पे जिन्होंने हमें हायर किया ह्यूमन रिसोर्सेज वाले डिपार्टमेंट में, या जब उन्होंने मुझे जिस डोमेन के लिए हायर किया उसके लिए जो टीम लीड से शायद इंटरव्यू के टाइम भी मिलवा दें, उस टाइम नहीं मिलते तो फिर हम पहले दिन जाते हैं तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज वाले डिपार्टमेंट से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे इस डोमेन के टीम लीड कहाँ पर है। उनके पास जाएंगे, उनसे ग्रीटिंग्स वगैरह होंगी और अपनी जो हमारी बाकी टीम होगी उससे इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद उन्हीं से पूछेंगे कि अब हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, थोड़ा सा रोड मैप हमें बताएं। रोड मैप वो बताएंगे तो अपनी सिटी में बैठ के उनको कुछ जो है R&D वगैरह करके दिखाएं, अपना बेस्ट पहले दिन दे के दिखाएं उनको कि मैं इस जॉब के लिए या जो काम मुझे असाइन किया गया है उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ, और इंशाल्लाह आप मुझे जो टास्क असाइन करेंगे मैं उससे ज़्यादा या तकरीबन उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करके दूँगा। ठीक, सही है, गुड। जी सर। कि जी सबसे पहले तो HR फिर टीम लीड, इनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग। ठीक हो गया। अच्छा, HR से क्यों करने कनेक्शन बिल्डिंग? करनी पड़ती है। नहीं फिर भी क्या है, क्या वजह? अगर आप कॉम्पिटेंट है आपको नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ती और क्या वजह? कुछ रीजन होती हैं। अच्छा, जो कि पहले तो HR, उसके बाद और मुझे आपकी बात से एक वाकया याद आया कि हमारे पास एक लड़का है इंटरव्यू के लिए, वो था मर्नस्टैक के लिए। तो जब इंटरव्यू दे दिया ना तो जब वो फाइनल आया मेरे पास तो मैंने उससे पूछा कि आप मर्नस्टैक के अलावा किस चीज़ के अंदर वो समझते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज किस चीज़ के अंदर आप समझते हैं कि आप उसके अंदर भी एक्सेल कर सकते हैं। उसका जवाब बड़ा अच्छा था। वो कहता है सर मैं HR ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मुझे उससे वो बात काफ़ी याद आई कि HR से लिंक क्यों करना चाह रहा। फिर इंडियन वो ऐसा हुआ कि कहता कि मैंने HR ही ज्वाइन करने का रखा, HR की पोजीशन है तो वो बताएं। तो चलें ठीक है, ये आपकी सोच है जो कि वो हो सकता है ठीक हो। एनवायरनमेंट के जो है ऑब्जर्वेशन करें, सही हो गया। और उसके बाद टीम लीड से गाइड लें, रोड मैप लें, और फिर आप वर्क का लेवल चेक करें, फिर अपना लेवल चेक करें, दोनों मेंटेन करने की कोशिश करें, यानी अपना बेस्ट से बेस्ट दें। ठीक हो गया। जी सर। यही है कि चाहे पहले दिन अपने डिपार्टमेंट से मिलें,
और उनसे वही पूछें कि एक ऑफिस के क्या मतलब कि किस तरह चलता है काम वहाँ पर, और कि यही है कि काम किस तरह चलता है। आप अपने जाके फिर जो पहले से काम कर रहे हैं वही है कि उनसे जाके पूछें कि मतलब उनसे जाके आप मदद वगैरह आप मैं नेटवर्किंग के ऊपर आपका ठीक है जी सर। सर पॉसिबल तो जिसकी कंपनी में कोई कंपनी आप तो हैं भी वो मार्केटिंग के, आपको तो बड़ी अच्छी करनी आनी चाहिए ये चीज़। सर किसी भी कंपनी का सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं आप, जिसमें आप एचआर में जाके रिपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। आपकी जो टीम से इंटरेक्ट करवा देते हैं, फर्स्ट डे में आप हाईवे होती है, सबसे सलाम दुआ होती है। उसके बाद जो मैं चीज़ करूँगी कि मैं ऑब्जर्व करूँगा अपनी टीम मेंबर्स को, ठीक है, वो आपस में किस तरह बिहेव करते हैं, इंटरेक्शन उनकी कैसे, किसका कैसा बिहेवियर है। जो मुझे अच्छा लगे फिर मैं कोशिश करूँगा उसके साथ नेटवर्किंग करूँ। अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए, मुझे अपने टास्क में कोई हेल्प चाहिए, मैं उससे उस बंदे से जो हेल्पिंग होगा। ठीक है, आप लास्ट है। मार्केट को पहले किया जाए कि खड़े कि किस टाइप के लोग हैं, किस तरह, फिर सेकेंडली कि टीम लीड के साथ कोशिश की जाए कि उसके साथ बातचीत हो, जो भी है किसी काम में अगर हेल्प चाहिए तो उससे रिलेट कर सको। सही। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक इंटर्नशिप किया किसी प्रैक्टिकल कंपनी के अंदर, जो 7वें 8वें के हैं वो बता दें। नहीं अभी तक नहीं आपने आप 7वें किया, आपने कहाँ पे किया? QMB में क्या किया उधर आपने? उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अच्छा, और उसके अंदर क्या सीखा आपने? लाइक उधर वो डिफरेंट कोर्सेज ही आपको करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट हो उसका कुछ थोड़ा सा आपको सैंपल दे देंगे कि आप उसके अंदर आपका हैंड्स ऑन हो जाए। और बाकी ज़्यादातर आपको फोकस कोर्सेज भी रखते होते हैं कि आपका जो आपने बिगनर लेवल पे सीखा है उससे आपको स्पेशलाइज लेवल पे आपको लेके जा रहे हैं, बस ये चीज़ें। सही है। अच्छा, आपने भी बता दिया। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं कि जब आपने 4 साल की डिग्री की हो उसके बाद आपको फिर से कोई कंपनी जो आपको कोर्सेज कराए, अगर आपने फर्स्ट करें अपने मॉन्स्टैक के अंदर आपने कोई डिग्री के अंदर कोई प्रोवाइड किया हो, तो आप समझते हैं कंपनी भी जाके हमें कुछ थोड़ा बहुत बताए, कोई कोर्सेज कराए कि यू आर हैप्पी कि यार मैं जल्दी से अपनी जितनी भी मैंने कुछ सीखा है उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट करूँ? सर वो ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली ज़रूरी होती है, वो हर कंपनी दे रही होती है, वो ये नहीं कि कोई एक दे रही है नहीं दे रही। और किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही है? ट्रेनिंग यही है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे खुद काम करें आपको उससे रिलेट करवाते हैं। आपने एक जनरल पर्सपेक्टिव से सब कुछ सीखा होता है इंडस्ट्री के अंदर, आपने हर एक चीज़ को हाथ लगाया होता है, तो वो जो स्पेसिफिकली जिस डोमेन में वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग वो ज़रूर देते हैं। चाहे वो रूबी ऑन रेल्स हो जाए, चाहे वो मर्न हो जाए, चाहे वो किसी तरह का फ्रेमवर्क हो जाए, ताकि आपको, और वो ये नहीं कि आपको 5-6 महीने इस पर ट्रेनिंग देते हैं, आपको वो क्विकली 1-2 हफ्ते के अंदर आप कहते हैं कि आप शिफ्ट करके हमारे पास आ जाए। अच्छा, आप ट्रेनिंग को इसका नाम तो नहीं दे रहे कि जिस तरह कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो वो आपको प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दे दें कि यार ये हमारा कस्टमर है, इसने ये एप्लीकेशन बनाई है, इसकी बिज़नेस जो लॉजिक है वो ऐसे चल रही है, और अब जो हमारा नेक्स्ट जो माइलस्टोन है उसके अंदर हमने इनकी पेमेंट्स की जो है ना इंटीग्रेशन करनी है। इस चीज़ को आप ट्रेनिंग कह रहे हैं या आप फिर से कह रहे हैं कि मंच टाइप के ऊपर या जिस टाइप के ऊपर वो लोग काम करें जो कि आपने पहले भी किया हुआ है उसके ऊपर वो आपको ट्रेनिंग दे? जो मुझे लगता है ना, जो भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए हैं, वो कभी भी कोई भी कंपनी आपके अंदर ये नहीं देखेगी कि आपको स्टैक आती है। कंपनी देखेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वो कैसी डाटा स्ट्रक्चर कैसे, बिल्कुल बिल्कुल आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। कंपनी आपको 1-2 हफ्ते के लिए क्या करेगी, अपने स्टैक से गो थ्रू करवाने के लिए आपको कोर्स देगी। वो आपको 15 दिन का स्केड्यूल दे सकती है, आपको टिकट्स दे सकती है, जिस तरीके से मर्जी। एग्जैक्टली उससे फेमिलियर हो। तो ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि जो एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप नो हाउ कर लें। ठीक है, नो हाउ उससे बिल्ड हो जाएगी, फिर आपको लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर लेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस तरफ ये डिस्कशन जो है वो लेके जाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या की थी एफर्मेशन के, सारे बोलें यार, वो सीमलेस हो, ठीक हो गया, ताकि 4 साल के बाद जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, हम लोग मार्केट में जाते हैं कहते हैं यार स्कोप ही कोई नहीं है, कंपनी बैठ गई, काम बैठ गया, सैचुरेशन हो गई, उस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों को हम इस लेवल के ऊपर ले आएंगे कि आप लोगों के लिए वो जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल सीमलेस हो। अच्छा, आईटी की ट्रेंड्स आजकल क्या चल रहे हैं, कौन इसके ऊपर अपडेटेड है? एनीवन? ओपन क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो बता दें। माशाल्लाह वो 1-2 महीने के अंदर चले जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। आप बता रहे हैं सर वैसे ट्रेंड का तो नहीं पता, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि चैट जीपीटी के अंदर ना GPT 3.5 उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, GPT 4 में नहीं आ
ठीक है, तो क्या फ़र्क है उसके अंदर? तो उसमें ये कि वो एक तो फ्री उसके ऊपर काफ़ी मैसेजेस उस पर फ्री हैं, और दूसरा ये कि वो अपडेटेड वर्जन है और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हैंडल कर देता सही है, ठीक है। है। ये कि 3.5 उन्होंने वहाँ से इसको मूव किया और उसका टोकन साइज़ बड़ा है और जो 4.0 है। मतलब 3.5 के ऑप्शन ही इसमें है, ठीक है, तो 4 और 4 होंगे। सही है। और कोई? AI भी बूम है ज़्यादा। अच्छा ब्लॉकचेन पे और वर्चुअल रियलिटी पे काफ़ी ज़्यादा काम। अच्छा, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे देखी आपने वर्चुअल रियलिटी की? वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन मैंने बुक की है 6 सेमेस्टर में। हम्म हमने एक गेम बनाई थी हम्म और उस पे यूनिटी पे, और उसको उसमें VR इंटीग्रेट किया था और हेडसेट के साथ उसको चलाया था। और जो वर्चुअल रियलिटी है इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ में आने लगी है, स्टडीज़ में, एजुकेशन में, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लाइव में देख सकें कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, और आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। थ्योरेटिकल से हट के आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं। अच्छा, इस साइड पे पैटर्न दोबारा शिफ्ट होगा और ब्लॉकचेन में बहुत बड़ी है। सही हो गया। आप बताएं सर, IT ट्रेंड्स। सर अपना देखते हैं AI ज़्यादातर है, या मंच ट्रैक एकदम ब्लू किया तो उसके बाद या AI अब ज़्यादा चल रही है। अच्छा, मंच ट्रैक का आपको कहाँ से पता चला कि ये अभी तक ज़्यादा जा रहा है टॉप? मेजोरिटी मेरे जो क्लास फेलोज हैं सब मंच ट्रैक ही कर रहे हैं, या उनका FYP जो प्रपोजल एक्सेप्ट हुई है वो भी मंच ट्रैक पे ही। सही है। आप बताएं सर। सर मंच ट्रैक का ट्रेंड चल रहा है आजकल और शादी में हम्म मैंने लिंक्डइन पे मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स आजकल पढ़ रहे हैं। जी सर। सर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है उसके हिसाब से कि चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा चल रही हैं। नॉर्मली प्रीवियस ऐसे होता था कि वेबसाइट्स पर ना उन्होंने बॉट दिया और बॉट के जरिए पर्सनस को कॉल जाते थे। अब उसको उन्होंने ना GPT के साथ या उन्होंने कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसके साथ इंटीग्रेट करके अब वो बॉट जो है वो ऑटोमाइज्ड है, वहाँ पे बस आप क्वेश्चन करें और वो ऑटोमाइज्ड आंसर्स आपको दे देते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन में जितना भी बॉट्स की बात कर रहे हैं ना, बॉट्स की। ठीक है, ठीक है। ब्लॉकचेन में हमने देखा है कि आईरोस कोई नया क्या नाम है सिस्टम आया होता है, क्यू कॉइन आ जाता है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें और वो बताता है। लर्निंग में प्रेडिक्शन आ रही है कि आने वाले करंट ट्रेंड्स में क्या होगा, कितनी प्रेडिक्शन है। सोलर एनर्जी फोरकास्टिंग हो जाती है, विंड एनर्जी फोरकास्टिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी आने वाले 1 साल में कितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, इस हिसाब से कितना हमें फूड चाहिए, या डिफरेंट अदर चीज़ें हैं उनकी प्रोडिक्शन वगैरह ये कर रहे हैं। सही हो, सही। ये फिनटेक के बारे में किसको को आइडिया? फिनटेक क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? तो जैसे कि I2C वगैरह कंपनीज है वो आपका बैंकिंग वगैरह सारा सिस्टम आपका जो ऑटोमेट कर रहे होते हैं, आप जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह इसमें ब्लॉकचेन भी अलग है जो उन्होंने बात की है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। लेकिन ये है कि आप IT को किस तरीके से फाइनेंशियली जो है ना फील्ड में लेके आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, बैंकिंग और फिनटेक में फिर क्या फ़र्क हुआ? इसमें बैंकिंग और फिनटेक के अंदर जो बैंक्स हैं आपके, क्या वो भी फिनटेक है? सर हायर करें आपके IT सेक्टर को भी हायर करें वो, लेकिन उसमें ये है कि वो सिर्फ ये नहीं कि सारा का सारा उनका काम ही उस पर हो रहा है, उनका एक कहने के पार्ट है जो उसको लेके चल रहे हैं साथ साथ, तो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। अच्छा, और कोई फिनटेक के बारे में कोई? अच्छा, सही है। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिया, आप लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम लिया और आप लोगों ने फिनटेक का नाम नहीं लिया, आप लोगों ने AI का नाम लिया। Trends के ऊपर भी आजकल मतलब जनरेटिव AI के ऊपर भी बहुत हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये चलें, ये AI और LLM के अम्ब्रेला के अंदर ही आ गया। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में किसी का कोई? मालवेयर रिसर्चिंग अच्छा, जैसे IBIX वगैरह कर रही है इस तरीके से। सही हो गया। इसके ऊपर किसी ने कोई सर्च किया कि साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? ये हैकिंग वाले भाई हैं। इंटरेस्टेड था उसमें, बट मैंने उसकी तरफ गया। अच्छा, गया, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, जो भी आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई किए हैं उसका फ्यूचर आउटलुक क्या देखते हैं आप? चलें, आपने आइडेंटिफाई किया कि VR आपने कहा था, VR कहा था, इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है? सर इसका फ्यूचर आउटपुट ये है कि आपकी आउटलुक हाँ। एजुकेशन
की तरफ ही आ रहा है। उसके अलावा ये जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इनमें AR आ रहा है, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी। उसमें ये है कि मतलब आप अपने पहन के जब वो आप जैसे फिल्टर्स लगते हैं, आपने अगर कोई सूट सेलेक्ट करना है, खरीद रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अपने ऊपर लगा के उसको चेक कर सकते हो किस में वायरस है होगा। तो ये ई कॉमर्स वाली साइड पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह शूज़ में आ जाता है ये। ठीक है। इन चीज़ों की तरफ ये VR और AR आ रहे हैं, और बल्कि वेब के साथ भी आ रहा है। वेबसाइट्स को भी इंसाइट इस तरह किया जा रहा है कि वो आपको चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक दिखाती हैं। सर इसके बाद वो फेसबुक भी अपनी वर्किंग कर रहा है इस पे VR पे, मीटावर्स का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका अमेज़न भी इस पे वर्किंग कर रहा था कि अपनी अमेज़न का प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट करे। और जो उसकी कस्टमर बेस ऑडियंस है ना, कस्टमर है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली वो VR को यूज़ करते हुए ऑनलाइन ही अपनी जो भी चीज़ प्रोडक्ट बाय करने लगे उसे ट्राई कर सके खरीदने से पहले। ठीक है। अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है ट्राई करने की VR के जरिए। सही। अच्छा सर, आपने कि DM के अंदर क्या क्या फ्यूचर आउटलुक है मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? सर डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल का मोस्टली चीज़ें ऑटोमेशन हो गई हैं। आपने जो क्रिएटिव्स बनाने हैं, स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, स्ट्रेटजी बॉर्ड, ChatGPT, ग्रोक के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने आप क्रिएटिव्स हैं वो जस्ट एक सिंगल प्रॉम्प्ट के जरिए, जिस तरह Predis.ai है, Creatopy है। और तो स्कोप इसका एंड हो गया नहीं सर, या नियर टू एंड? मार्केटिंग किसी बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं हो। अच्छा देखें, ये एक्टिविटी करने का मेरा मकसद क्या था कि IT ट्रेंड्स क्या हैं, उनका फ्यूचर आउटलुक क्या है। ये आपके अंदर एक मैंने चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश किया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप उसका ट्रेंड देख रहे हैं, आप उसका फ्यूचर आउटलुक देख रहे हैं। आप जब आप इस एक्टिविटी में से जाएंगे और ये आप रोज़ करना शुरू होंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार इन द नियर फ्यूचर, जब मैं 3 साल के बाद अगर मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, 2 साल के बाद अगले महीने, तो कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, उसके अंदर आप फ्यूचर आउटलुक क्या देखते हैं, अगले 2-3 साल तक कितनी चलेगी, या आपको बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी करेगी हेल्प। एंड इवन इफ़ यू गाइस आर गोइंग टू सेटअप योर ओन कंपनी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विस लाइन आपने अभी काम करना है। आज से मैं अगर 15 साल पहले की बात बताऊँ तो वर्डप्रेस के प्लगइन्स बड़े इन थे, ठीक है, लोग उसके ऊपर काम करते थे। तो अगर मैं आज भी उसी के ऊपर बैठा रहूँ तो सॉरी सर, आई कांट डू बिजनेस ऑन दैट। मेरी वो सर्विस लाइन जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी। तो मैंने अडाप्ट करना है। वो अडेप्टेबिलिटी उसी केस के अंदर होगी जब आपकी नज़र होगी कि IT के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और आज से 2-3 साल के बाद उसका फ्यूचर आउटलुक क्या होगा। आप लोगों ने काफ़ी सारों ने बात की है AI की, कितने लोगों ने डीप लर्निंग को सब्सक्राइब किया हुआ? आपने हल्का सा हाथ खड़ा किया, जब पूरा किया सब्सक्राइब, ठीक है, आपने भी किया हुआ, आपने भी किया हुआ, ठीक है। बाकियों ने किस किस को किया हुआ सब्सक्राइब? कोई प्लेटफॉर्म, कोई इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर आपको पता हो कि यार मेरा ट्रस्ट है। आपका हैकिंग का था, कोई साइबर सिक्योरिटी का? बिगनिंग में था, उसके बाद ये डेवऑप्स के कौन से आपने? इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, इसमें वो डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ चले जाते थे, इनके स्केलेबल ऑटोमेटेड। ठीक है। और किसने क्या क्या चीज़ें सब्सक्राइब की हैं? साइबर भी किया है, क्लाउड भी किया है। वो उस प्लेटफॉर्म का ओके नाम बता, जैसे deeplearning.ai है। हाँ, ये एनजी का कोर्स आप ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और मंड के ऊपर किया हुआ है, उसके ऊपर यूडमी का कोर्स आ जाएगा मंड के ऊपर। ठीक है। और साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में Amazon AWS सर्विसेज आ जाएंगी, जिसमें EC2 वगैरह इंस्टेंसेस। अच्छा, ये सब आपने सब्सक्राइब की हुई हैं? उसके अलावा साथ अगर साइबर की बात की जाए तो उसमें जो आपकी बाइंड्रीज होती हैं उनको एक्सप्लॉइट जो कर रहे होते हैं, आप मिटिगेट कर रहे होते हैं। जैसे कि वो ट्राई हैक में है, जिस तरीके का लीड कोड है ना, उस तरीके का आपके पास ट्राई हैक में होता है, उसमें अपना टैग्स फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ना यहाँ, किसी अब यूगोन हो गए, इस तरीके मल्टीपल होते हैं, तो उसमें आप ये चीज़ें देख रहे होते हो कि किस तरीके से आपने बाइंड्री को एक्सप्लॉइट करना है किसी भी कोड की जो आपके पड़ी होती है ना एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बस मुझे प्लेटफॉर्म के नाम बता दें जिनको जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ और बाकियों को भी। ठीक है, आपने सर? हाँ। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वो है जहाँ से आपको मालूमात मिलती है, आपको पता चलता है कि दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। ये कोई मैगजीन भी हो सकता है, ये deeplearning.ai जैसा एंड्रू एनजी उसको कहते हैं, ये बाबा है उसका AI का। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों ने अगर नहीं अभी सब्सक्राइब किया तो अपने ट्रेंड्स के मुताबिक, अपने शौक़ के मुताबिक आप उनको सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर आउटलुक का पता चले। ठीक है, इसके ना आपको अडेप्टेबिलिटी का पता चलेगा कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो 2 साल के बाद है भी उधर के नहीं है, कहीं वो सैचुरेट तो नहीं हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग अपने रोज़ के टास्क के अंदर डाल लें कि यार मैंने
जो भी आर्टिकल है, जो भी मैगज़ीन है, उनके बारे में अडाप्ट करना है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सप्लाई किया। मैंने सेल्सफोर्स को किया हुआ है, मैंने ओरेकल को किया हुआ है, मैंने AWS, अज्यूर और GCP इन सब को किया हुआ है, N2NG को भी किया हुआ है। तो ये वो चीज़ें जो कि मुझे रोज़ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। और बीइंग द CEO ऑफ अ कंपनी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करनी पड़ती हैं ताकि आपको पता चले कि जिस मंडी में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मंडी में चल क्या रहा है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, तो आप वही होगा कि जब 4 साल के बाद निकलेंगे आप कहेंगे कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, और मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं कुछ बताया था। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो वेव आती है ना, उसके ऊपर आपने थोड़ी देर राइड करनी है, बट वंस द वेव इज़ गॉन, आपकी डायरेक्शन जो है वो आपने वहीं रखनी है जो कि आपने देखी हुई है। आप अगर वेव के ऊपर ही रहेंगे तो वो आपको कहीं और ले जाएगी, ठीक है। तो IT ट्रेंड्स और उसका फ्यूचर आउटलुक, इसकी एक्टिविटी जो है ना आप लोग रोज़ किया करें ताकि आपको पता चले कि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आप लोगों का अभी 3 साल बाकी हैं तो 3 साल के बाद क्या होगा, और उसके ऊपर आप लोग वर्किंग करना शुरू कर दें। अच्छा, अब मैं उस पार्ट पे आऊँगा कि एक्सपेक्टेशन और अपॉर्चुनिटी आप लोग क्या रखें इस कोर्स से। और एफर्मेशन सबको तो याद होगी सर, ये आपका जो है ना स्किल सेट है, इसको हम SS कह देते हैं, और जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक आप कह रहे हैं एक बबल है, एक सफ़ीर है जिसके ना आप सब लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के अपने अपने शौक़ हैं। ये एक वो चीज़ है जो कि कंपनी जो है ना वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है, जो आप कह रहे हैं कि RWA बोलने से, ठीक है। हर कंपनी के अलग स्टैक हैं, अलग कल्चर है, अलग उसकी पेस है और अलग स्किल सेट के ऊपर वो काम कर रही है, ठीक है। हम जिस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, वो इस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं सर। रियली जो बीच में जो गैप है ना, हम इस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने इस पूरे कोर्स के अंदर और मेहनत करनी है एंड टेक यू एज़ क्लोज टू द प्रैक्टिकल लाइफ एज़ पॉसिबल। सर जो आपका ये स्किल सेट और कंपनी का जो विजन है ये बराबर वो होते जाते हैं ना। वेन डायग्राम का आप लोगों को आइडिया होगा क्या होता है, वो इंटरसेक्शंस होते हैं। अगर हम इसको ऐसे करें और साहब जी ये इसको हम ऐसे कर लें, ये आपका SS है, ये आपका RW है, जिसके अंदर हम कह लेते हैं RW, मैंने एक जनरल सा नाम लिया कि आपकी कंपनी की जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो है। सर जब ये इंटरसेक्शन आप लोग कर लेते हैं ना सर, दिस इज़ योर वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है। दिस इज़ द वैल्यू इन द आइज़ ऑफ द कंपनी फॉर यू। जो ये इंटरसेक्शन एक दूसरे के ऊपर इंक्रीज आता जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। अगेन मैं जो उसके एग्जांपल दूंगा। और वंस जब आपका SS और कंपनी का जो RW है ये ओवरलैप कर जाता है ना सर, यू आर इनएविटेबल। ये वो स्टेज होते हैं जब कंपनी कहती है कि यार हमने इस बंदे के बगैर नहीं काम करना। आप लोगों को इस स्टेज के अंदर पहुंचाना मेरा काम है इस 6 मंथ्स के कोर्स के अंदर, सही है सर। ये वो स्टेज है जिसको स्टीव जॉब ने कहा था कि हम वो बंदे करते हैं जो कि हमें बताते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली उनके कल्चर, उनकी लॉजिक्स, उनकी कंपनी के विजन के मुताबिक फिट होते हैं। ट्रांजिशन की हमने बात की, और ये ट्रांजिशन आपकी IT ट्रेंड्स के बारे में जो आपकी नॉलेज है, ठीक है सर, आपका आउटलुक क्या है इनके बारे में, आपकी प्रैक्टिस कितनी है सर, ये सब कुछ इसको जो है ना वो गैप को करेगी कम। एंड वंस यू एंटर दिस फील्ड तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप जब रोज़ कंपनी के अंदर जाते हैं तो आपको अपना आप एक वैल्यूबल पर्सन महसूस होता है। यू फील ऑन द शिप और यू फील ऑन बोर्डेड एंड यू फील कि यार आई एम गिविंग समथिंग टू दिस कंपनी। इस ट्रांजिशन के ऊपर जो है हमने इंशाल्लाह वो डिस्कस करनी है। और अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? हम एंड पे भी एक QA का रखेंगे हम गेम सेशन, उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर डन। अच्छा सर, हमने करना ये है कि आपके जो स्किल्स हैं, ठीक है, और आपका जो कंपनीज़ के जो विज़न है, या कंपनी का हम फिर से RWA ही कहते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इनको हमने मिलाना है। कॉन्कैटिनेशन का क्या होता है ऑपरेटर?
अच्छा, उसका एक सिंबल भी होता है, हैं? चलें, प्लस भी होता है, ठीक हो गया। और किसी लैंग्वेज के अंदर और ये भी होता है पाइप का साइन, किसी को पता? अच्छा, सही है सर। इन दोनों को हमने कॉन्केटिनेट करना है अपने इस प्रोसेस के अंदर, इन 6 महीने की तक 2 के अंदर। अच्छा, हम लोग सारे मिलके ना एज अ टीम, और माशाल्लाह हमारे पास डेव ऑप्स के भी बंदे हैं, ठीक है, हमारे पास AI LLM के भी हैं, हमारे पास डाटा के भी, और एक TPM भी है हमारे पास, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन है वो? आप थे शायद, आप थे, ठीक है। मॉन्ट के हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास फ्लटर का भी है, कि कौन था वो? आप थे, आप थे, सही है। और मार्केटिंग का भी हमारे पास है माशाल्लाह। ये तो पूरी एक टीम जो है हमारी हो गई है। सर हमने मिलके एक आइडिया के ऊपर काम करना है, और हम इस 6 मंथ के अंदर उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे जिससे आपकी वो तरबियत हो जाएगी कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे एंटर होना है। आपको पता चलेगा कि टीम्स कैसे वर्क करती हैं आपस के अंदर। आपके अंदर से ही 3-4 टीमें बन गई हैं। सो लेट्स अज्यूम हमारी एक A टीम तो बैठी हुई है जो कि हमारी ओरिजिनल टीम है। यू गाइज आर आवर CWT B टीम, ठीक हो गया। आप सब लोग जो है वेलकम टुडे टू CWT, और आप लोग सब उसकी B टीम का पार्ट हो गए हैं। वी आर गेटिंग टू सम टेंजिबल पॉइंट्स। ये PWA क्या होता है? प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, जिसके अंदर आप की वेब एप्लीकेशन जो है वो हर स्क्रीन के ऊपर फिट वो हो जाती है, आपके मोबाइल के ऊपर भी, आपके टैबलेट्स के ऊपर भी। तो जो इन्होंने बात की ना कि वेब एप्लीकेशन हो जाए जो कि हर एक चीज़ के ऊपर फिट हो जाए, तो ये वो चीज़ भी हो सकती है, पर इसको हम अलग भी कर सकते हैं कि फ्लटर के ऊपर भी कर सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। फ्लटर का ये फ़ायदा होता है, आपको एंड्रॉयड और जो iOS है उसके डिफरेंट लोग नहीं चाहिए होते, सेम कोडिंग के साथ आप दोनों चीज़ें अचीव कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग हो गए थे ना सारे? जी सर। ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस तरह कस्टमाइजेशन फाउंडेशन सोशल वर्क में काफ़ी ऐड है। फंड्स जो रेज करते हैं, फंड देते हैं, वो भी कस्टमाइजेशन फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा है, जो इनकी हेल्प हो रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो प्लेटफॉर्म कोई ऐसा हो, वेब हो, कोई एप्लीकेशन हो जहाँ पर फंड जो कर रहे हैं कस्टमाइजेशन फाउंडेशन को जिन्हें ज़रूरत है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग की उधर मौजूद हो, ताकि फंड जिन्हें ज़रूरत है, फंड जो कर रहे हैं वो हेल्प कर सके जिन्हें ज़रूरत है, और जिन्हें ज़रूरत है वो वहाँ पर मौजूद। एग्जैक्टली, मतलब कि आपने एक जो पार्ट है उनकी फंडिंग का, उसको आप कह रहे हैं कि हम ऑटोमेट कर दें और वो कर दें। सही है जी सर। एक मैं जानूँ कि ऐप हो जिसमें सिर्फ वो चैट का ऑप्शन होता है AI की ऐप से, कि 24 आवर जब भी मैसेज करें बॉट्स की बात आप कर रहे हैं, चैट बॉट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। वो हमें ये ना हो कि ये जब हमें रिप्लाई करें तभी हमें उस ऐप से। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर आप लोग कोशिश करें कि जो भी आप टर्म्स यूज़ करें उसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को वो एहसास हो कि यार आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर हूँ। तो चैट बॉट्स का आपने नाम लिया। चलें जी सर, सबसे पहले हम इसके फ़ायदे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी के फ़ायदे क्या होंगे। सर यू गाइज वुड बी रेडी फॉर द मार्केट, ठीक है। आप लोग एक पूरे उस प्रोसेस में से जा रहे हैं जो कि कंपनी फॉलो करती हैं, एक टीम्स वो करते हैं फॉलो, डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स फॉर वन विजन। इंशाल्लाह हम इस प्रोडक्ट के ऊपर लेकर चलते हैं। तो मैम हम इंशाल्लाह आपकी फाउंडेशन के लिए ही वो करेंगे, कुछ आपके FIP के लिए भी हम जितनी कोशिश हो सके हम उसके ऊपर करेंगे हेल्प। और एक और थे, उन्होंने बताया था वेब बिल्डर के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर दैट्स अ वेरी बिग एप्लीकेशन। हम कोशिश करते हैं कि हम इस 6 मंथ्स के अंदर अंदर हम कुछ ऐसा हम दे दें जो कि फ़ायदेमंद भी हो। तो इसका बेनिफिट सबसे पहले इस एक्टिविटी का करने का ये होगा कि यू गाइस वुड बी रेडी फॉर द मार्केट, ठीक है। सेकेंडली है कि हमारी हर इसके अंदर जो ना एक स्टैंड अप मीटिंग होती है। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, जिसे आप सर्च भी करें। स्टैंड अप मीटिंग ये होती है कि वंस मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था सऊदीया में, तो वो एक फ़िनटेक कंपनी थी। तो फ़िनटेक भी आप टर्म जो है इसको सर्च करें कि ओके होती क्या। उसके अंदर स्टैंड अप मीटिंग होती थी, 5-6 टीम्स थी मुख्तलिफ। प्रोडक्ट की टीम अलग थी, टेक्नोलॉजी की टीम अलग थी, मार्केटिंग की अलग थी, कंप्लाइंस की अलग थी, लीगल की डिफरेंट थी। हर वीक हर टीम में से मतलब एवरी वीक फ्रॉम वन टीम एक बंदा स्टैंड अप करके बताता था कि ओवरऑल और डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है और प्रोजेक्ट की। तो इससे आप आइडिया लगाएं कि उस बंदे को कितनी नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टीम्स की, कि वो टीम क्या कर रही है, वो टीम क्या कर रही है, उस टीम को क्या मसला, उन टीम का आपस में क्यों नहीं वो पैचअप हो रहा। तो जब हर हफ्ते हर बंदा एक टीम में से ये उठ के बताता है ना,
तो उसको ओवरऑल टीम की प्रोग्रेस का पता चल जाता है, ठीक है। तो जो साइलोस के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो लोग साइलोस के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, और जो एक पर्टिकुलर कंपनी का विजन होता है कि यार एक फिनटेक की ऐप है, हमने इसको लॉन्च करना है, उसके अंदर क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं। आप अगर डेव टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको सब टीम के बारे में नॉलेज होगा। आप अगर जो आर्टिफिशियल की टीम है उसको लीड कर रहे हैं तो आपको बाकी टीम्स का भी होगा नॉलेज। आपको पता चल जाएगा कि आगे फ्यूचर के अंदर कहाँ पे कोई कंटेंशन आने वाली है। तो ये हम स्टैंड अप मीटिंग्स जो है किया करेंगे। सेकेंडली ये है कि आप लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए। तो जो डेवऑप्स की टीम के अंदर होंगे उनको हम अपना जो डेवऑप्स का जो एक्सपर्ट है उसके साथ हम टैग कर देंगे। जो भी आपके मसले होंगे आप उनसे रियल टाइम के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपको गाइडेंस देते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं टोटली प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जा रहा हूँ। मैं स्लाइड्स नहीं आपको दिखाऊंगा कि यार ये गूगल कर लें, ये देख लें कि डेवऑप्स ऐसे वर्क करती है। आई विल गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड टैग यू विद प्रैक्टिकल पर्सन जो कि आपको उसके बारे में बताएंगे। लास्ट थिंग जो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विल गिव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू द बेस्ट वन ऑफ यू, ठीक है। बेशक वो चौथे के अंदर है, पाँचवें के अंदर है, सातवें के अंदर है, जो आप में से बेस्ट होगा उसको हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमारी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप टू जॉब के अंदर वो पार्टिसिपेट करें। सो फार सो गुड, साउंड्स गुड, इंटरेस्टिंग, ओके ग्रेट। अच्छा, अ डिस्क्लेमर बिफोर वी गो डीप इनटू दिस। आप लोगों की तरफ से एक कंफर्मेशन चाहिए कि यू गाइस विल कंटिन्यू विद दिस 6 मंथ्स, क्योंकि हम एज अ टीम जा रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स और एनी डाउट्स उसको आप अभी शेयर कर लें, क्योंकि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, माई मनी, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी आपके साथ टैग कर रहा हूँ, सो आई नीड अ सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी एम्बिग्विटी आप लोग डिस्कस कर लें, मैम से भी डिस्कस कर लें, ताकि अगर कोई नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव पर्सन है जो कि इसको ज्वाइन करना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर ले। तो एज ऑफ नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग के ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यस? ग्रेट ग्रेट, ओके गाइस। मैम हम फाउंडेशन के लिए ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 6 मंथ्स के बाद हम आपको एक ऐसी एप्लीकेशन देंगे जिससे आपके काफ़ी सारे मसले वो हल हो जाएंगे। आप सब लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी हैं। अब हम थोड़ी सी अपनी टीम्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगले 6 महीने कौन किसके अंदर काम कर रहा होगा। डेवऑप्स के अंदर कौन काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम इधर मिस कर रही हैं, एप्लीकेशन को हमने डिप्लॉय भी करना होता है कहीं पे। हमारे पास AWS की ऑप्शन है, वो हमने यहाँ पे लिखी नहीं, क्लाउड माइग्रेशन की। और किसने कोई कोर्सेज अभी किए हुए हैं AWS के, GCP के, OCI के या Azure के? हम बेहतरीन है। और किसका किया हुआ? AWS का। और कोई? AWS के। और आपने सर कि किसने किसी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कोर्सेज किए हुए हैं? AWS के ऊपर, GCP के ऊपर, Azure के ऊपर, OCI के ऊपर? AWS के ऊपर वैसे ही कोर्स था यूनिवर्सिटी का, वो था, और साथ GCP के ऊपर वैसे थोड़ा FIP में अपना मॉडल डिप्लॉय किया था। आपका FIP कंप्लीटेड है? जी, उसके थोड़ा सा लाइक थीसिस वगैरह रह गया। सही। और कहाँ से कर रहे हैं आप? जी, आप कहाँ से कर रहे हैं अपनी डिग्री? PCU, ठीक है। चलें जी, AWS के क्या हमारे पास हैं, और इसके अलावा किसी और ने कोई कोर्स किया हो? आपने सर? आपने? नो सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम अपनी टीम्स करते हैं डिफ़ाइन के कौन किस कैपेसिटी के अंदर वर्क कर रहा होगा और उससे क्या क्या टास्क होंगे। डेवऑप्स की हमारी अलग टीम होगी, हम मंच टैग के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और हम जो फ्लटर है उसके ऊपर भी काम करेंगे ताकि एक वेब एप्लीकेशन भी हो जाए और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो जाए। अच्छा, सबसे पहला जो काम इसके अंदर होता है ना, हमने रिक्वायरमेंट्स और गैदर करनी होती हैं। इसके बारे में किसी का कोई एक्सपीरियंस कि यार उसने कभी कोई रिक्वायरमेंट गैदर की हो, और इसके अंदर क्या क्या मेन स्टेप्स होते हैं? एनीवन? ओपन क्वेश्चन। गैदरिंग में जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप बना के दे रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपका एप्लीकेशन किस हिसाब से बननी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। जिस तरह सैलरीज का आपने अगर वो नोटिफाई रखना अपने आप को, तो वो हमें एडअप करना है कि नहीं, वो उनसे
उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनसे मीटिंग्स की जाती हैं, ये चीज़ है। सही है। ये BRD या PRD का वर्ड सुना हुआ आपने? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, आपने सुना हुआ? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हाँ चलें, वो भी बेहतरीन है, और वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है फाउंडेशन से, ठीक है ना। मैम आप हमें फाउंडेशन के उन लोगों से जो है हमारा इंट्रोडक्शन करवा दें जो लोग अपने एरिया के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी का को लाना चाह रहे हैं। आपका फाइनेंस भी हो सकता है, आपका मार्केटिंग भी हो सकता है, आपका फंड रेजिंग भी हो सकता है, आपका तलीम मुमकिन का भी हो सकता है, आपकी जो वीडियो सारी हैं उनका भी हो सकता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ़ दैट, पर आप सब लोगों से हमारा इंट्रोडक्शन करवा दें। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं ये उनसे उनकी रिक्वायरमेंट को गैदर करके एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फॉर्मुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि 90% इज़ ऑल स्ट्रेटजी, बाकी 10% इज़ इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमारी स्ट्रेटजी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल साफ़ हैं, इम्प्लीमेंटिंग दैम वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। सही है। आप लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट लोग देख रहे होंगे, मॉन्स्टैक वाले मॉन्स्टैक को देख रहे होंगे, फ्लटर वाले फ्लटर को देख रहे होंगे, AWS वाले AWS को देख रहे होंगे। और हमने ये करना है कि अब आप लोगों की कमिटमेंट पे डिपेंड करता है कि क्योंकि आप लोग अपनी डिग्री भी अभी कर रहे हो, तो वीकली, बाई वीकली या मंथली हम कौन सी फ्रीक्वेंसी रखें? चलें इसके ऊपर भी वोट कर लेते हैं। वीकली ठीक, वीकली। और ये तो मसला हो गया। सही है, इसके ऊपर हम चौकआउट कर लेते हैं। मैम आप क्या कहती हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? इनके जो सेशंस होते हैं तालीम मुमकिन के, वो वीकली होते हैं क्योंकि ये बच्चे सैटरडे संडे को फ्री होते हैं ना। सही है, बाकी जैसे आप कहेंगे उस तरह से ठीक हो गया। सही है, इसके ऊपर हम वीकली बाई वीकली डिपेंडिंग अपॉन जो वर्कलोड आपके ऊपर होगा वो हम कर लेंगे। हर वीकली बाई वीकली आप सब लोगों ने जो है एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनानी है। आई एम नॉट फैसिनेटेड अबाउट कि उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या चीज़ें कैसे उसको मेक किया, क्या कितने रंग भरे हैं आपने उसके अंदर। द मेन थिंग आई एम इंटरेस्टेड इस कि आपने उस वीक क्या लर्न किया, ठीक है, आपने उस वीक क्या इम्प्लीमेंट किया, नेक्स्ट स्टेप्स आपके क्या होंगे, ठीक है, और कहीं पे कोई बॉटलनेक्स हैं तो वो आप टीम के साथ शेयर करेंगे। और हम पर्टिकुलर सोर्स सेट का बंदा जो है आपके साथ ला के उसकी एक 10 मिनट की हम कॉल आपके साथ करवा देंगे ताकि आप सीख भी लें और आप आगे भी चलते रहें। ये चीज़ एक अपने माइंड में रखें कि अगर आप किसी स्टेप के ऊपर फंसते हैं तो उससे पहले के जितने स्टेप्स हैं ना, यू शुड नो दैट, वील हेल्प यू फ्रॉम दैट स्टेप ऑनवर्ड्स, ठीक है। इससे हम टाइम भी अपना बचाएंगे और वील फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट रियली मैटर। सही है। और सेकेंडली ये है कि क्वेश्चन आंसर्स हमारा जो है सेशन वो भी उसी वीकली और बाई वीकली के सेशन के अंदर होगा। एंड वंस आई सी कि एज ए टीम हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर लोग अपनी अपनी डोमेन के अंदर जो है वो एक्सेल कर रहा है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो आई विल अरेंज अ सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। अगर कोई डेवऑप्स के ऊपर है तो आई विल अरेंज अ सेशन टॉक विद दैट, वो बंदा मेरे साथ आएगा इधर एंड ही वुड बी एन डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको उस पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे कि आप उससे आगे उनसे सीखें। बेसिक जो क्वेश्चन है वो सब आप लोग कोशिश करें कि ख़ुद अपने आप से उनको सॉल्व करें। जो एक्सपर्ट की चीज़ें हैं वो आप जो है उनसे यूज़ करें ताकि उनका भी टाइम हम जो है वो बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइस इज़ दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन। सही है, आई नीड वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं आज सुबह आ रहा हूँ अपने शहर से, आज सुबह ट्रैवल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं जा रहा हूँ वापस। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम पैशन फ्रॉम यू गाइस ऑल्सो, ठीक है। वो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा ना कि स्किल ज़रूरी है कि विल ज़रूरी है, आप लोगों ने शायद सुना हो, ठीक है ना। तो उसने कहा विल ज़रूरी है। तो इंटरव्यू ने कहा यार आप तो स्किल की बेस के ऊपर पहुँचे हैं, आप तो मुक्के मारते हैं और अगला बंदा उड़ता नहीं है। तो कहता है जब वो बाउट बोलते हैं ना, उसे जब बाउट के अंदर होता हूँ और मुझे जब कोई मुक्का पड़ता है और मैं गिर जाता हूँ तो मेरे स्किल ने तो मुझे गिरा दिया, ठीक है।
उसके बाद सर आपकी विल है जो कि आपको उठाती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विल फ्रॉम यू गाइस कि आपके अंदर लर्निंग की विल हो, आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की विल हो, क्योंकि एफर्मेशन क्या है हमारी, सारे इकट्ठे बोलें इंशाल्लाह। और आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल टू द पॉइंट हो। सही जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर फंस गए हैं, मेक श्योर कि आपने उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंसी की हुई है, आप लोगों ने पिछली की सब चीज़ें जो हैं उनको देख लिया। आपको और कहीं पे भी आपको कहीं से नहीं मिली तो देन वील जंप इन, हमारा एक्सपर्ट जंप इन करेगा और आपको वहाँ से आगे लेके जाएगा। 10 से 15 मिनट की कॉल होगी आपके उनके साथ, जहाँ पे भी आप फंसे। एंड मेक श्योर यू हैव द राइट क्वेश्चंस टू टेक यू फॉरवर्ड, ताकि उनका भी टाइम बचे और आप लोग भी प्रोग्रेस करते रहें। तो हैविंग सेड दैट, आप लोग, अब हम अपनी टीम्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट कर लेते हैं आज के सेशन में। हमारे पास अभी 10 से 15 मिनट है। जी सर। एक क्वेश्चन था कि लाइक अगर आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम जो बनाएंगे उसके अंदर ए का भी अगर फैक्टर आता है तो उसमें इंटीग्रेशन कौन करेगा, लाइक वेब वाले करेंगे या ए वाले करेंगे इसको अपनी ऐप के अंदर? अच्छा, इंटीग्रेशन आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं कि विद इन बैक एंड फ्रंट एंड कर रहे हैं? इसकी बात करें, मैं कह रहा हूँ अगर आपका जो मॉडल है उसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर या ऐप के अंदर लेकर दें, उसकी इंटीग्रेशन की मॉडल की बात करें। अच्छा, इंटीग्रेशन तो ज़्यादातर अगर हम मंस्टैक के ऊपर जा रहे हैं तो वो Node.js के ऊपर हैंडल होती है। अगर बैकएंड किया वो बैकएंड वाले कर, वेब वाली टीम करेगी, वो वेब वाली टीम कर रही है। पर क्योंकि हम अपना मॉडल ऐसा रख रहे हैं कि जो भी काम कर रहा हो वो बाई वीकली आके बताए कि उसने इस वीक क्या लर्न किया, कैसे उसको प्रैक्टिकल किया और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते, ताकि सब लोग जो है वो डिफरेंट डोमेन के ऊपर भी सीखें, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट शायद चेंज भी हो सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और फिर एक इंटीग्रेशन होती है जो कि थर्ड पार्टी से होती है, ठीक है, वो भी आपकी Node.js के थ्रू ही होती है। जिस तरह हम AI यूज़ करेंगे, अगर उसके अंदर ChatGPT यूज़ करते हैं या कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम अगर डोनर की बात करें तो जैज़ कैश के साथ इसकी इंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन होती है जो कि हम अमूमन आपकी बैकएंड से ही हैंडल हो रही होती है। सही है। अच्छा, क्वेश्चंस अभी आप लोग कर लें, फिर हम टीम फॉर्मेशन के ऊपर जाते हैं। मेरा क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर मान की टीम है, तो मान की टीम के अंदर बहुत से बंदे ऐसे होंगे जिन्हें बेसिक का भी नहीं पता होगा, कुछ बेसिक वाले होंगे, तो हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट कि हमें कुछ बंदे बेसिक वाले से अच्छा सीखने को मिलेगा, या फिर बच्चों को मतलब ये पता हो कि मान के अंदर आगे चीज़ें कितनी है, ये मान कैसे वर्क करेगा आगे, फिर डोमेन के लिहाज से कितनी चीज़ें इसमें एक्सपेल कर सकती हैं, कितनी हम जो एक्सप्लेन करेंगे इसमें से, वो तो पार्टिकुलर से जो है वो उस ऐप के लिए हम डेवलपमेंट करेंगे ना, या फिर पार्टिकुलर मॉड्यूल्स जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लाइक वीकली या बाई वीकली जो प्रेजेंटेशन या फिर मीटिंग यहाँ पर आएगी, उसके अंदर जो काम हुआ होगा, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ता तो वो बस वही चीज़ को देखेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा कंसोलिडेट कर देता हूँ। मंस्टैक से क्या बनता है? मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर किस चीज़ को भी फोकस करें, फ्रंट एंड पार्ट को करें या बैक एंड पार्ट को करें? सही है। ये है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी हुई, ठीक है। अगर आप एक फॉर्म किसी एक एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, उसके ऊपर आपको चेक्स वो करते हैं इम्प्लीमेंट, कोई वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, वो किसी और वेबसाइट के ऊपर भी चल जाएगी। आपको सिर्फ नेम चेंज करना होता है ऊपर से, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना होता है। तो वही चीज़ है कि जो बेसिक्स है ना, दिस यू गाइस कैन डू एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आप उसको फ्रंट एंड को बैक एंड से इंटीग्रेट करें, वहाँ पे आपको कोई चाहिए हेल्प, तो और दैट इज़ वेयर वी कैन असिस्ट यू, ठीक है। अगेन थिंग इज़ दैट कि मंस्टैक तो बहुत आगे पहुँच गया। आप तो GPT के ऊपर एक कोड लिखें, वो आपको दे देता है, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि आपकी लॉजिकल जो किसी ने बातें की थी ना अभी स्टार्टिंग में, कि जो बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको जो हम लॉजिकली मैपिंग करते हैं ना, उसका और बड़ा मज़ा है। तो असल मज़ा है वो इसी चीज़ है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो ठीक हो, आपका प्लान ठीक हो, इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओनली 10%, ठीक है। तो डैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी एफर्ट्स उसके अंदर डालें। क्योंकि मैंने पहले ये बात की थी कि अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको होता है कि यार हमें सिखाता रहे कोई बस सिखाता रहे, प्रैक्टिकली मोड के अंदर वो लोग जाते ही नहीं हैं। इस एक्टिविटी का हमारा करने का मकसद ये है कि रियल कंपनीज़ के अंदर भी ये होता है कि आपके ऊपर कभी कभी भी काम डाल दिया जाता है, ठीक है ना। सो यू हैव टू एक्ट लाइक यू नो, ठीक है। कहते हैं ना, अगर आप दरिया के सेंटर के अंदर है ना, एटलीस्ट एक्ट दैट यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है ना। चाहिए जाए कि आप वो अपने हाथ पैर बांध लें और डूब जाएं। सो एटलीस्ट एक्ट दैट यू गाइज आर एन IT एक्सपर्ट एंड यू गाइज नो हाउ टू डू थिंग्स। इंशाल्लाह वहाँ से आगे हम लोग आपको ले जाएंगे। जी सर, और क्वेश्चंस?
जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी में ना हमें हर डिफरेंट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, इसी में भी एक्सेल नहीं करवाया जाता, एक आधा प्रोजेक्ट वो भी ग्रुप में होता है और उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है, मतलब हम हर टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा बस जानते हैं। और जब हम इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं तब हम थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में रियल वर्ल्ड में क्या है, और हम एजुकेशन में उसको किस तरह लेके चल रहे थे। तो ये वाली जो ऑप्शंस हैं, ये जो मतलब मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, जैसे मैंने टिक किया है, मैंने ट्रेंड को देखते हुए जो है इसको डाटा एनालिस्ट को सिलेक्ट किया था, और मेरी लेकिन इंटर्नशिप जो थी जो मैंने 4 सेमेस्टर की बात की थी वो मंथ स्टैक में की थी, एज ए मंथ स्टैक फुल स्टैक किया था, लेकिन वो 2 मंथ का टाइम था, तो उसमें सिर्फ बैक एंड कवर हो सका था, नोड एक्सप्रेस, और बैक एंड की जो डेटाबेस थी उसके लिए मैंने एसक्यूएल को यूज़ किया था, मोंगो को नहीं किया था, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मैंने एसक्यूएल पढ़ी हुई थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि हमें इन्हीं स्टैक्स में, इन्हीं डोमेन में परस्यू करना चाहिए, क्या यही हमारा इंटरेस्ट है? क्योंकि मैंने इसमें इन ऑप्शंस में एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी किया था। अब मैंने उसको इस वजह से टिक किया था कि जो मैनेजमेंट है, मुझे लगता है जो मैंने अपने अंदर डिस्कवर किया कि मेरी इनबाउंड स्किल है, और मैं बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करता हूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल गेम है जिसमें क्रिकेट है, जिसमें मैनेज कर रहा हूँ, उसमें कैप्टनसी कर रहा हूँ, या कोई ऐसा इवेंट है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ उस लिहाज से, या अपनी जो मैंने इंटर्नशिप की उसमें जो मैनेजमेंट कर रहा था वो मेरी इनबाउंड स्किल है। और जो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि अलहमदिल्ला वो मुझे है। तो मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में कि अगर मैं फ्यूचर में किसी चीज़ को परस्यू करना चाह रहा हूँ तो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए या मन होना चाहिए? अच्छा, सही है। और इसमें भी मेरी कंट्रीब्यूशन किस साइड पे ज़्यादा होनी चाहिए? अच्छा, सही। अच्छा सर, इसके अंदर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि ऑलवेज़ गो फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। टेक्निकल मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं, तो वो फील्ड एक किस्म की आपकी की ना सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है ना। और इनफैक्ट कि जब भी कंपनीज़ के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले जो ये लोग होते हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, तो सिर्फ मैनेज कर रहे होते हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी सख्ती आ जाती है। यू बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, आप अपना फोकस टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ही रखें, ताकि अगर आप कल को किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो कोई बंदा आपको चीट ना कर सके कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। काफ़ी बार हमारे पास ये कंडीशन आती है कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही होती, बट बीइंग अ टेक्निकल पर्सन माई सेल्फ, मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इन्स एंड आउट्स का पता है। आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो डोंट पुट योर फोकस ऑन टेक्निकल मैनेजमेंट, ठीक है। पाकिस्तान में टेक्निकल जो मैनेजमेंट है ना, उसका किसी डिफरेंट अंदाज के लिया जाता है। उसके लिया जाता है कि यार मैं मैनेजर बन गया, सबसे पहला काम मैंने करना है कि मैंने काम करना छोड़ देना, ठीक है। तो उस चीज़ से जो है ना आप लोग बचें। कीप योर एक्सपर्टीज़ इन टेक्निकल, ठीक है। और जैसे स्टीव जॉब्स वो कहता है कि हमने सोचा कि हम जो है ना वो अपने ये रखते हैं, BBAs रखते हैं, MBAs रखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है ना उनको हम कर सकें मैनेज। कहता है इट वॉज अ कम्प्लीट आउटेज, मतलब कि कुछ भी काम हम नहीं कर पा रहे। कहता है टेक्निकल मैनेजर या मैनेजर वो बंदा बनता है जो कि यार मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, पर क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं बाकी सब चीज़ों को भी देखना शुरू हो जाऊँ, अपने काम को भी लेके चलता रहूँ, तो शायद टीम या कंपनी ज़्यादा अच्छा अपना विजन अचीव कर ले। सो कीप योर फोकस ऑन टेक्निकल थिंग्स। जो मैनेजमेंट की थिंग है, इफ यू आर मोर कैपेबल, आप खुद ब खुद जो कॉर्पोरेट की एक लेटर होती है उसके ऊपर आप चलते जाएंगे। कीपिंग इन व्यू के यू कीप योर टेक्निकल स्किल्स विद यू, आप हैंड्स ऑन हो। और इवन आप एंड्रयू एनजी को देख लें, अगर आप सब्सक्राइब किया, वो आज तक पाइथन के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा है। वो हालांकि इतनी बड़ी कंपनी लीड कर रहा है, बट ही इज़ स्टिल टेक्निकल। तो टेक्निकल होने की वजह से उसने टेक्निकल छोड़ नहीं दिया, वो उसके अंदर और एक्सेल किया, और वो देख रहा है कि यार क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं और जो चीज़ें उनको भी अपने साथ जोड़ लूँ तो मैं इस चीज़ को और अच्छा कर सकता हूँ। बट कीपिंग हिज बेस स्ट्रॉन्ग, अपनी बेस ना कभी छोड़ें। यू आर टेक्निकल, सो रिमेन टेक्निकल थ्रू आउट। जी सर, और क्वेश्चन? मेडिकल स्टूडेंट वाले की जो अनकंसिस्टेंसी होती है उसको कंसिस्टेंसी में लर्निंग में किस तरह से जैसे मैं स्विच करने पाती हूँ, यानी कि थोड़ा टच किया तो बिगनिंग इजी रहती है, उसके बाद जैसे हार्ड वर्ड आता तो मूव ऑन करते तो किसी दूसरी
स्टेप। अच्छा, ये परसिस्टेंसी का फिर मसला है। कंसिस्टेंसी तो होती है एक चीज़ आप बार बार किए जाएँ, परसिस्टेंसी होती है कोई मुश्किल है तो फिर भी आप किए जाएँ। इसका नहीं है कि अगर आप तो आपका पैशन है उस चीज़ का, तो फिर बारिश हो, धूप हो, बादल हो, आप वो काम किए जाएंगे। तो सबसे पहले अपना वो स्किल सेट, अपना वो आईटी का ट्रेंड और वो फ्यूचर आउटलुक, उसके ऊपर वर्क करें और देखें क्या चीज़ आपको फैसिनेट करती है। जो मेरा पहला क्वेश्चन था स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन से पहले, कि मैंने पूछा कि क्या चीज़ आप लोगों को फैसिनेट करती है। ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर रहेंगे तो इंशाल्लाह 4 साल के बाद आप डिग्री जब कंप्लीट करेंगे तो आपका पॉइंट, आपकी डायरेक्शन, सब कुछ जो है वो वाज़ेह होगी। सो अभी आप अगर इस फेज़ के अंदर है कि अभी आप देख रहे हैं कि किस चीज़ को मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा आप एक्सप्लोर करें इसे और कोई एक फील्ड अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाती है तो बस फिर उसको पकड़ लें और उसके अंदर एक्सेल करें। हमारे पास इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का भी पार्ट आएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। या आप सोचें कि मैं वापस चला जाऊँ मेडिकल की फील्ड में। सही है। और क्वेश्चंस? आईटी इंडस्ट्री में आप नेटवर्किंग और कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए क्या? सबसे पहले तो आज आपका एक बिल्ड हो गया, एक मेरे साथ हो गया, ठीक है। दूसरा आपका मेरे जो कंपनी के लोग हैं उनके साथ भी आपका बिल्ड होना शुरू हो गया। और तीसरा ये है कि लिंक्डइन इज़ वेरी गुड, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, तो आप उनसे लिंकअप कर सकते हैं। सर वो कनेक्शंस होते हैं लेकिन वो सिर्फ रेलेवेंट नहीं होते। अच्छा, आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना चाह रहे हैं? तो मतलब कि जो हमारा स्टैक होता है, तो जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इंटर्नशिप या जॉब की, तो वो उससे रेलिवेंट हो, कोई एचआर्स हों जो हमारी जो प्रोफाइल को विजिट करें या हमें जोड़ना हो। अच्छा, इसके अंदर सर मेरा यह है कि जो पहली तकद होती है ना, वो आपकी अपनी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी आप मार्केट से उसे निकले होते हैं, जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी वैल्यू वो हो जाती है, ये इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, सर एचआर खुद ही आपके पीछे आएगा। तब आपको एचआर को ढूंढने की की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन योर स्किल सेट, ठीक है। आप ही उनको करें रीच आउट। आज से 16 साल पहले जाएं तो हम भी ऐसे करते थे, हम खुद ही एचआर आईटी की कंपनी ढूंढते थे, ठीक है। बेशक कोई अमेरिका की भी हो, भेजो यार, आप उनको सर्च करें, उनको भेजो, आप अपना प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी CV बनाएं। आजकल काफ़ी लोग अच्छा करते हैं कि अपनी वेबसाइट ही बना लेते हैं, उसी के ऊपर उनका सब कुछ लिखा होता है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप IT के वो स्टूडेंट हैं तो। और जो CVs हैं वो मैंने काफ़ियों को देखे कि वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं बनी होती, वो या वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, उसके अंदर भी बस सिंपली वो लाइनें लगी होती हैं। तो मेक इट लुक स्टैंड आउट, कि जब आपकी 1000 CVयाँ कहीं पे जा रही हैं तो आपकी CV के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो कि यार जब बंदा ऐसे ऐसे देख रहा हो तो यार उसके ऊपर रुक जाए कि यार चलो यार इसको मैं देखूँ तो सही। तो उस चीज़ के ऊपर करें फोकस, और अभी HR को आप लोग खुद ही करें अप्रोच। इंशाल्लाह वंस यू विल रीच दैट पॉइंट कि आप खुद एक वैल्यूबल बन जाएंगे तो HR खुद ही आपके पीछे आएगी। और क्वेश्चन? जी छोटा सा, जैसे कि मंच है, हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो जैसे कि मार्केट में शॉपिफाई है, मतलब जो छोटे जो बिजनेस करते हैं अपना, वो यहाँ पे अपनी वेबसाइट में खुद ही बना लेते हैं, उनको डेवलपर की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई के ऊपर? अच्छा। या वर्डप्रेस पे बना लेते हैं, उनको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे जैसे साल गुजरते जाएंगे ऐसे और भी कोई रिसोर्स आ जाएगी, तो इसमें वेब डेवलपमेंट में डाउनफॉल नहीं आएगा। अच्छा, इसका नहीं है कि शॉपिफाई की भी एक अपनी लैंग्वेज है, एक लिक्विड टेम्पलेट होता है उनका, ठीक है। तो आप उसके ऊपर करना शुरू हो जाएं। वही है, अगर आपकी फ्यूचर आउटलुक के ऊपर और IT ट्रेंड्स के ऊपर आपकी नज़र होगी तो ये चीज़ें आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। शॉपिफाई इज़ गुड फॉर कॉमर्स, ठीक है। जो किसी ने अपना वेब स्टोर खोलना है तो उसके लिए वो अच्छी चीज़ है। तो आप देखेंगे इसमें कौन से टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, उसकी एक फ्रंट एंड की भी डिज़ाइन होती है और उसकी अलग से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी होता है जो कि लिक्विड टेम्पलेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाएँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैं क्या आप कह रहे हैं कि ट्रेंड बैठ जाता है किसी चीज़ का? मतलब जैसे कि ऊपर चले जाएं और लोग मतलब वेब में जो डेवलपर हैं वो उनका मतलब मार्केट में काम ना आए बाद में, लोग वहाँ से खुद ही बना लें, उनके थीम मिल जाते हैं आपको, आप खुद बना सकते हो वेबसाइट। सही है। अगेन इसका एक होगा अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मेरी कंपनी आज से 10 साल पहले वर्डप्रेस के प्लगइन्स के ऊपर काम करती है और आज भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स के ऊपर काम करके, तो वी कैन नॉट डू एनी बिजनेस। तो सेम गोज़ फॉर अ सिंगल पर्सन एज वेल।
आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना है। अगर आप देखें कि वेब डेवलपमेंट बैठे तो मैं किस चीज़ के अंदर फिट हो सकता हूँ, माशाल्लाह से आप लोग उस फील्ड के अंदर आप लोगों ने इंतखाब किया जो कि बहुत चेंज हो रही है, ठीक है ना। आज से पहले कंप्यूटर क्या था यार, मैंने 286 के ऊपर काम किया हुआ, आप लोगों का पहला कंप्यूटर कौन सा था? 286 का पता है किसी को? अच्छा, तब मैं शायद 10-12 साल का था शायद। आप लोगों का पहला पीसी कौन सा था? लैपटॉप होगा मेरे ख्याल से, पेंटियम 4 चलें, ठीक है। उस पेंटियम सीरीज से पहले आती थी 586, 486, 386, 286, तो 286 या 386 के ऊपर काम किया हुआ। तो आप देख लें कि वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र चीज़ कितनी चेंज हो गई है। अब कोई बंदा कहे क्या है मुझे 286 के ऊपर बड़ा सा काम करना आता है, तो ही इज़ नॉट अडाप्टिंग विद द मार्केट। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है जो कि आपको करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर इन सच अ फील्ड, ठीक है। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों के पास टाइम भी है, और 5-6 सेमेस्टर में, तो उनके पास आगे 1-2 सेमेस्टर का टाइम भी है। तो आपको क्या लगता है कि आगे कौन सा ट्रेंड है जो कि अभी से फॉलो कर लें, तो यहाँ हम सब अगर फॉलो कर लें 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उसका, क्योंकि इन दी एंड आपकी जो भी फ्रेशी आता है उसका ये डिमांड होती है कि हाँ सैलरी अच्छी मिल जाए, कंपनी अच्छी मिल जाए, ये चीज़ें देख रहे होते हैं। लर्निंग की तरफ आप बाद में फोकस करें, जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप कहते हो कि हाँ अब जब मैंने स्विच करना है उस वक्त आप लर्निंग की तरफ आते हो कि जितना मेरा चीज़ें होंगी उसके हिसाब से मुझे दूसरी कंपनी में स्विच करना ईजिली हो। तो अभी आने वाले आप वक्त में क्या देखते हैं कि एक ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली देखें हम लोग हो सकता है बहुत ही कम लोग को चांस मिल रहा हो बाहर जाने का, जॉब की बेस पे स्टार्ट में फ्रेशली, बाद में आपकी एक्सपीरियंस आ रहे तो आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अभी आने वाले वक्त में फिर 6 महीने या साल के बाद एक ही चलता रहेगा या फिर वेब डेवलपमेंट का ही चलता रहेगा, जिस तरीके से मर्न अभी शिफ्ट हो गई है फ़ौरन से PHP लारावेल पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मैंने देखा है इसमें। सही है। अच्छा, इसके अंदर यह है कि AI का तो शिफ्ट है और बहुत ही ज़ोर से ये वही शिफ्ट आ रहा है। ये अभी रहेगा और मेरे आइडिया के मुताबिक ये रहेगा। इसके अंदर जो एक और चीज़ आ रही है ना, वो आ रही है लो कोड नो कोड, ठीक है ना। उसके ऊपर आप लोग काफ़ी सर्च करें अपनी, लो कोड नो कोड बड़ी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि अब AI को यूज़ करते हुए चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो इसका ट्रेंड आएगा आगे बहुत सारा। साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है जो कि आज तक अनटच रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में काफ़ी अनटच रही है और आप देख रहे होंगे किस तरह का डाटा जो है वो निकल रहा है, और वो एक बड़ा अच्छी चीज़ है। जिसके अंदर एथिकल हैकिंग एक चीज़ है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी डाटा आपका, हम फाउंडेशन का भी अगर डाटा लेते हैं तो दैट शुड बी सिक्योर्ड, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी, लो कोड नो कोड और फिनटेक जो मैंने अभी नाम लिया था इसका बहुत है। ये फिनटेक आपकी वो चीज़ है जो कि बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग के से हटके होती है। क्या आपने को 10 रुपये आपने ट्रांसफ़र करने हैं या आपने चेक के थ्रू करने हैं, तो आप फिनटेक ऐप जो होती है उसके थ्रू कर लेते हैं। आपकी जो बैंकिंग की नीड्स है वो काफ़ी सारी आउटसोर्स जो है वो हो जाती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन उसके अंदर हेल्थ के अंदर तो बिल्कुल है। हेल्थ के अंदर तो जिस तरह किसी भाई ने पहले बात की थी कि IT हर डोमेन के अंदर फिट हो रही है, ठीक है। तो हेल्थ के अंदर बिल्कुल इसके अंदर आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प होगी वो होती है डायग्नोस्टिक के अंदर, कि अगर आपको किसी पेशेंट का कोई इमेज दिखा दें। जो AI है ना, उसका सबसे बड़ा जो कैच है ना, वो ये है कि आपके पास वो डाटा कितना है, जिसके ऊपर आपने अपने मॉडल को ट्रेन करना है, और उसके बाद फिर वो आर्टिफिशियली और इंटेलिजेंटली उसके ऊपर जो है वो आपको उसका बताए कि भाई ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। तो लो कोड नो कोड होगी, फिनटेक होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी और AI होगी। ये मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है आज के। तो जैसे रिमांड का शायद 3-4 साल रहा है पाकिस्तान में, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो ये AI वगैरह का कितना रहेगा यहाँ चलता रहेगा 10-15 साल? देखिए, फ्यूचर को तो कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। इसके लिए होता है कि आप ट्रेंड्स को देखें जो कि चल रहे होते हैं। जैसा मैं अगर आपको अपना पर्सनली बताऊँ, हमारी जो टीम है वो देखती रहती है कि कौन सी जॉब जो है उनका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अगर आप जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिस्टम्स कंपनी है जिसका IPO भी हो गया, आप उनकी जो है क्वार्टरली या ईयरली की जो होती हैं ना रिपोर्ट्स, उनको पढ़ा करें आप। उसके आपको पता चल जाए कि वो किस पैराडाइम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अब मेरे नज़दीक वो फिनटेक के ऊपर देख रहे हैं। वो एक चीज़ होती है HMI होती है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो CPG के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट गुड्स होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं जिसके तहत आप अपना विजन, अपनी डायरेक्शन जो है उनको आप और चॉकआउट कर सकते हैं। जी सर। और
मैंने सर बड़ी चीज़ों के अंदर काम किया। मैंने 2009 के अंदर नस से पास आउट मैं हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। उस टाइम बूम था ये टेलीकॉम का ना, तो जब हम निकले तो टेलीकॉम हो गई गायब, ठीक है। तो फिर ये चीज़ होती है जो कि अडॉप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना स्कोप शिफ्ट किया, तब मैंने आईटी के अंदर मैंने जंप इन किया। फिर मैंने डेटाबेसेस के ऊपर काम किया ओरेकल की, फिर मैंने CRM के ऊपर काम किया, वो ओरेकल की ही प्रोडक्ट्स हैं। फिर मैंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया, आप कभी नाम सर्च करें, स्प्लंक का नाम सर्च करें, ये साइबर सिक्योरिटी की बड़ी हैं, IBM की भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर काम किया। AWS और GCP, Azure, OCI, मैंने इन सब के ऊपर काम किया हुआ। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि मैंने अडॉप्टेबिलिटी करके चेंज करता रहा। ओरेकल की प्रोडक्ट थी सिबल CRM, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होती गई, तो मैंने शिफ्ट कर लिया। जो आपका सवाल था ना कि वेब डेवलपमेंट कहाँ पे जाएगी अगर, ठीक है, तो एक सिबल के नाम से प्रोडक्ट थी, वो ऑब्सलीट हो गई। मैंने शिफ्ट कर लिया अपना अज्यूर के ऊपर GCP के ऊपर, वो भी अभी चलिए, पर साथ में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी ले लिया। तो ये कंटिन्यूस अडॉप्टेबिलिटी है, आप किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ सकते, यू हैव टू पिवट इन द फ्यूचर। हम ये ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फिर कि कौन से लोग किसके ऊपर हो जाएंगे। और मर्जटैक भी हमारे पास है, फ्लटर भी हमारे पास है, डाटा के भी आपके पास है। आप BI को और देखिएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके ऊपर आप ज़रा सर्च कीजिएगा। अगर आपको डाटा के ऊपर शौक है तो आपको इसके अंदर और काफ़ी स्कोप आपको मिलेगा। AI और LLM के भी हमारे यूज़ केसेस होंगे। और मैम आपने हमें उन लोगों के साथ करना है कनेक्ट जो कि हमें बताएंगे कि फाउंडेशन के अंदर क्या क्या मसले हैं। हम आपके लिए कम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन, एक सूट, फ्रंट एंड बैक एंड और मोबाइल वेब एप्लीकेशन, आपकी डोनर की फंडिंग सब कुछ ऑटोमेट करेंगे हम। आप इस सेशन के बाद मेरे साथ एक छोटी सी मीटिंग कर लीजिएगा, ठीक, मेरे भी पॉइंट्स क्लियर हो ठीक है, इस तरह से वो सारी चीज़ें, मीटिंग वगैरह ये सारा कुछ तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही है। चलें गाइस, थैंक यू सो मच। और इन केस यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, आप इनको वो कर दें शेयर, और मैं तो ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हुई, सो आई एम देयर टू आंसर यू। थैंक यू।